अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या खास था जो एक डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को 24 घंटे अपने पास रखता था? और क्यों खास था अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग? आइए देखते हैं। इस वीडियो में 18 अप्रैल साल 1955 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन अपना दम तोड़ देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये बात भली भांति जानते थे कि उनका दिमाग इस सदी का सबसे जीनियस दिमाग है। आइंस्टाइन नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनके शरीर पर कोई भी वैज्ञानिक शोध करे। इस वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहले से ही ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि उनके मरने के बाद उनके शरीर के साथ कोई भी छेड़खानी किए बगैर उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन जिस बात का अल्बर्ट आइंस्टाइन को डर था वही हुआ आइंस्टाइन के देहांत के बाद। प्रिंसटन हॉस्पिटल के चीफ पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के मृत शरीर की ऑटोप्सी करके यह पता लगाए कि आइंस्टाइन का निधन कैसे हुआ। लेकिन डॉक्टर हार्वी के दिमाग में आइंस्टाइन की ऑटोप्सी करने के अलावा कुछ और ही चल रहा था। डॉक्टर हार्वी को लग रहा था कि आइंस्टाइन के दिमाग में कुछ तो ऐसा सीक्रेट है जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक नॉर्मल नहीं बल्कि एक जीनियस व्यक्ति है। आइंस्टाइन के दिमाग का सीक्रेट जानने के लिए हार्वी ने आइंस्टाइन के शरीर से उनके दिमाग को निकालकर उसे चुरा लिया। जब बाद में प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उन्हें जॉब से निकाल दिया गया और उनके मेडिकल लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया। फिर बाद में डॉक्टर हार्वी ने अल्बर्ट आइंस्टीन के बेटे हांस अल्बर्ट से आइंस्टाइन के दिमाग पर शोध करने के लिए कानूनी तौर पर अनुमति मांगी। डॉक्टर हार्वी अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन को हमेशा अपने साथ रखते थे। डॉक्टर हार्वी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन के बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए। उन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन के 240 टुकड़े करके उन्हें अलग अलग जार में प्रिजर्व किया। साल दर साल गुजरते जा रहे थे। डॉक्टर हार्वे को आइंस्टाइन के ब्रेन के बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो आइंस्टाइन के ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया के जाने माने न्यूरोपैथोलॉजिस्ट को भेजेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। और 30 सालों के बाद पहली बार साल 1985 में आइंस्टाइन के दिमाग पर कोई स्टडी पब्लिश की गई रिसर्च में पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग का एक हिस्सा जिसे कॉर्पस कैलोसम बोला जाता है वो आम इंसानों के दिमाग से ज्यादा बड़ा था। दरअसल इंसानी दिमाग दो अलग अलग हिस्सों में बटा होता है और दिमाग के दोनों हिस्सों का अलग अलग काम होता है, जैसे कि लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने इत्यादि में काम करता है। वहीं राइट ब्रेन लॉजिकल चीजों को देखता है, जैसे कि क्रिएटिविटी, अलग अलग शेप्स को पहचानना इत्यादि। दिमाग के इन दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम एक ब्रिज का होता है जिसे कॉर्पस कैलोसम बोला जाता है। और जितना बड़ा कॉर्पस कैलोसम होगा उतना ही ज्यादा लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा और ब्रेन ज्यादा